हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.5 का 8th क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो मान लेते हैं हम AD एंड BC ले रहे हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल है। प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। क्या बताना हमें, ये जो ट्रेपीजियम है ये साइक्लिक है। इट मीन्स इसके आमने सामने के एंगल्स मीन्स अपोजिट एंगल, जैसे B+D और A+C का एंगल का सम 180 है। साइक्लिक का हमें पता है। अब गिवन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। गिवन हमारे पास क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। तो AB, या आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, इन ट्रेपीजियम ABCD, AB parallel to DC and AD equal to BC। जो साइड पैरेलल है वो तो है ठीक, जो नहीं है वो है इक्वल। ठीक है, ट्रेपीजियम में आमने सामने की साइड जो है वो पैरेलल होती है, ये वाली एक ही, तो दूसरी क्या है, इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक है। मीन्स ABCD is a cyclic quadrilateral, a cyclic trapezium। क्लियर। अब देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास ABCD ट्रेपीजियम है, अब हमें दिखाना है, या तो दिखाएं B+D का सम 180 या A+C का सम 180। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें DC के ऊपर, इसी तरह से B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम इक्वल प्रूव करें तो बाय CPCT इसके एंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर देंगे, D एंड C। और जब ये इक्वल हो जाएंगे फिर हमें दूसरा काम क्या करना है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे AB पैरेलल DC है और BC हम एक ट्रांसवर्सल ले लें, तो इसकी जो सेम साइड के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180, फिर रिप्लेस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, इनका नेम दे देंगे EF। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, लिखेंगे इससे पहले लिखेंगे ड्रॉ AE perpendicular on DC and BF perpendicular on DC। क्लियर। अब देखिए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। टू ट्रायंगल्स, वी कैन सी टू ट्रायंगल्स ADF and BCF। इन ट्रायंगल ADF and ट्रायंगल BCF, अब ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया, एंगल AED इक्वल टू एंगल BFC इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम लेंगे AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो लिख लेते हैं। और एक बात और, AD इक्वल टू BC हमें गिवन है, तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, डायरेक्ट AD इक्वल टू BC गिवन। अब देखिए थर्ड हम क्या लेंगे, AE इक्वल टू BF। पहले इसे लिख लेते हैं, फिर इसका रीज़न बताती हूँ मैं आपको। AE इक्वल टू BF, रीज़न क्या है, देखिए ये परपेंडिकुलर है AE और BF, और परपेंडिकुलर है तो इन दोनों AB और DC के बीच में जो डिस्टेंस है सारी परपेंडिकुलर होगी, इट मीन्स इक्वल होगी। ये याद रखना, अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होगा वो सारों जितनी भी डिस्टेंस होगी सबको परपेंडिकुलर करेगा और वो डिस्टेंस सेम होगी। जैसे कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, एक यहाँ ड्रॉ कर दूँ, एक यहाँ कर दूँ, तो इन सब की जो डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, वो सेम AE और BF के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस हमेशा कितनी भी लंबी इनको खींच लो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हर जगह से इक्वल रहेगी। क्लियर।
अब लिखते हैं रीज़न। तो क्या लिखा हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये तीन चीज़ें यहाँ पे हमने प्रूव कर दी, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो जाएंगी। सो ट्रायंगल ADF, ट्रायंगल ADF कॉन्करेंट टू ट्रायंगल BCF। अब बाय विच रूल, अब ध्यान से देखिए हमने क्या क्या लिया है। ये लिया हमने राइट एंगल R हो गया, दूसरा हमने हाइपोटेन्यूज लिया H हो गया, AD लिया ना, हाइपोटेन्यूज है। तीसरा हमने ये एंगल लिया, देखिए राइट एंगल जो हो गया वो एंगल हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज हो गया H, और S साइड होनी चाहिए। साइड कौन सी ली हमने, A ली हमने, जो डिस्टेंस बताई है बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो ये साइड हो गई। तो RHS रूल बन गया, तो बस यहाँ लिख देंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। क्लियर। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल को मैं इक्वल लिख सकती हूँ, ADE इक्वल टू एंगल BCF। यस मैं लिख सकती हूँ, तो लिख सकते हैं एंगल ADE, दिस implies एंगल ADE इक्वल टू एंगल BCF, ADE BCF। और सॉरी ये हमने ट्रायंगल का नेम यहाँ पे ADE लिखना था, F लिख दिया, ये E कर लेना इसको, ये E है। क्लियर। अब देखिए ये दोनों एंगल हमारे यहाँ पे लिख लेना रूल बाय CPCT, रीज़न ये है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में देखिए, अब अगर ये दोनों हमारे एंगल्स इक्वल हमने प्रूव कर दिए, और साइक्लिक में हमें प्रूव करने हैं आमने सामने वाले, या तो हम A एंगल को प्रूव कर दें इक्वल C के, इन दोनों का एंगल का सम AC, A प्लस C का 180 के इक्वल दिखा दें, या फिर D एंगल को B के साथ ऐड करके 180 के इक्वल दिखा दें, कोई भी एंगल ले सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ एंगल B, तो मैं क्या दिखाऊंगी यहाँ पे, नाउ AB पैरेलल DC, नाउ AB पैरेलल DC गिवन है ये हमारे पास, एंड BC is a transversal, and BC is a transversal। और अगर ये हो, दो पैरेलल लाइंस हो और एक लाइन उनको बीच में से काट रही हो, जैसे यहाँ से होके जा रही है, ट्रांसवर्सल हो, तो क्या होते हैं उनके सेम जो एक इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक ही साइड पे बने हुए, उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो लिख देंगे सो एंगल B प्लस एंगल C, दिस इम्प्लाइज एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, सम ऑफ interior angles, sum of interior angles on the same side of transversal, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बने हुए एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। अब इसको हम दे देते हैं 1, इक्वेशन जो ऊपर हमने एंगल दोनों इक्वल दिखाए थे CPCT से, इसको देते हैं सेकंड। अब इन दोनों को करना हमें कंपेयर, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखना। ये एंगल ADE और BCF फिगर में देखिए, ADE एंड BCF। ADE को मैं ADC भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये E जो पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर DC के ऊपर है। इसी तरह से BCF को मैं BCD लिख सकती हूँ क्योंकि F पॉइंट भी DC के ऊपर है। तो इन एंगल्स को हम ADC एंड BCD लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इनको हम एंगल D और एंगल C भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब ये एंगल C और D इक्वल हमें गिवन है, देखिए एंगल C और D इक्वल गिवन है हमें, और यहाँ से हमने B प्लस C को 180 के इक्वल दिखाया। अब देखिए एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 हमारे पास गिवन है, एंड एंगल D इक्वल टू एंगल C, या फिर ADE इक्वल टू, या फिर ADC इक्वल टू BCD, D भी लिख सकते हैं, ठीक है।
but angle D equal to angle C, but angle D equal to angle C. Proved above. तो अब रिप्लेस कर देंगे किसको, अगर हम एंगल बी ले रहे हैं तो इसके साथ साइक्लिक बनाने के लिए हमें एंगल डी लेना है, तो हमें चाहिए एंगल डी, तो एंगल डी चाहिए, तो इट मीन्स हमें सी को रिप्लेस करना है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पे एंगल डी लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर we can say ABCD trapezium is a cyclic, hence proof। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कहीं डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।